क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक फौजी अफसर है, अपने 36,562 सिपाहियों को एक वर्गाकार के रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने पर 81 सिपाही अधिक हो जाते हैं, तो वर्गों की संख्या बताएं। ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो तुम्हारे पास, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 18 विद्यार्थी है। क्या विद्यार्थी है? 18। और तुम इसको वर्गाकार वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहते हो, जैसे पंक्ति वाला बताए थे वर्ग के रूप में। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो कितना दिखे इसमें? 2। तो 2 विद्यार्थी क्या करोगे? हटा दोगे, बात खत्म। तो वर्ग हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 वर्ग हो गया, एगो में 4 गो। तो वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ। तो वर्ग के रूप में खड़ा करना है, और तुम्हारे पास है 18 विद्यार्थी, यानी कई गो अधिक हुआ? तो 2 घर विदा कर दो कि जाओ, फालतू है तुम लोग, है ना। तो वही तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, ध्यान दो। इतना सिपाही को वर्गाकार रूप में खड़ा करना चाहता है, ऐसा करने पर 81 सिपाही अधिक हो गए। तो क्या करेंगे हम? चल जाओ घरे, आराम करो, छुट्टी मनाओ सब। नहीं, जैसे तुम्हारे पास 18 विद्यार्थी था, तो कई अधिक हो रहा है वर्ग के रूप से? तो 2 छुट्टी कर दो, जाओ घरे, गुल्ली डंडा खेलो, नहा कर। ठीक है। तो क्या करेंगे? 18 में से 2 अधिक हो रहा है ना, तो 2 हटा देंगे, 16 को लाइन में खड़ा करा देंगे। क्लियर है? तो इसमें कई गो अधिक हो रहा है बताओ? 81 को। 81 को क्या करेंगे? इसमें से निकाल के भगा देंगे, छुट्टी कर देंगे, भगाएंगे नहीं, छुट्टी कर देंगे। 2 में से गया 1, 16 में 4 गया 8, 4 6 3। अब इस वर्ग के रूप में हो जाएगा, देखते हैं। वर्गमूल निकालना तैयार करता है, जोड़ा कर देंगे 3 1। इसमें दिक्कत नहीं ना है? आज तक टेस्ट देवे की हो सब 64। फिर 2 से कई बार में जाएगा? ऊपर से 64 उतारे हो ना, तो 8 दूना 16, 8 बार में जाएगा? 8 दूना 16 नहीं, 5 बार में 25, 6 7 चले जाए, 7 से 49, 7 दूना 14, 4 18, 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हो गया? 9 से 9 नवा 81 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 8 26, देखा 9 बार में। तो 4 में से गया 3, ऊपर से उतरेगा 8 1, तो 9 9 18, 1 बार में चल जाएगा। ठीक है ना। तो वर्ग का हो जाएगा 191, 191, यानी 13 का विकल्प होगा चौथा। ठीक है, समझ में आया? अधिक हो गया तो हटा दो, कम हो गया तो बोला लो, और छुट्टी कैंसिल करो उसका। वर्क करना है तो अधिक हो गया तो हटा दो, और कम हो गया तो बुला लो। याद रखेगा ना? 14, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, जो पूर्ण वर्ग होगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या। कितना आसान क्वेश्चन है, 4 गुण 9। अभी चेक करते हैं पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जोड़ा 9 से 9 नवा 81, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, और 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतरेगा 99। ये कौन नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं? 14 नंबर दे देते हैं। तो 9 9 18। अब देख लो कई बार में जाएगा, 9वें बार में जाएगा लग रहा है।
9 से ही जाएगा। 189 को 9 से गुना कर दो, 9 9 81, 8 8 9 72, 8 80 और 9 8 70, है ना कि 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो कितना रहा है 1701। 9 से गुना कर दोगे, 9 9 81, 9 8 72, 8 80 80, 8 9 70, 9 में से गया 8, 9 8 में 7 गया 1। ये तो 198 शेषफल बच गया तुम्हारा। ये तो गड़बड़ है ना। पूर्ण वर्ग होना चाहिए तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, तब ना पूर्ण वर्ग होगा। तो बड़ी संख्या कहाँ है, तो आगे हम जा नहीं सकते हैं, आगे जाएंगे तो 5 अंक में चल जाएगा। 9,999 से 198 घटा दो, 9 में 60 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 98 0 1 दिया है तीसरा। 98 0 1 देखो तीसरा दिया हुआ 14 के तीसरा। तो कभी भी जय अंक के बड़ी संख्या पूछे कि वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना। बड़ी संख्या पूछे 4 अंक के, 5 अंक के, 6 अंक के, 7 अंक के, जितना का पूछे और कह दे कि वो पूर्ण वर्ग हो तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, कट जाना चाहिए, ये तो बच गया। अब बड़ी संख्या पूछा तो आगे जा नहीं सकते हैं, पीछे आना होगा। तो इसमें से जो शेषफल है ना उसको क्या करोगे, हटा दोगे, जो आएगा वह तुम्हारा पूर्ण वर्ग होगा। यह किसका वर्ग है, 99 का, इसको हटा देंगे। क्लियर है। बड़ी संख्या पूछे तो शेषफल को क्या करना है, बोलो, हटा देना है, बोलता नहीं है सब। अब 6 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग, लो कि 6 अंक पूछ दिया। अब बड़ी संख्या पूछा है ना, तो क्वेश्चन तो खुद से बनाओ, वीडियो को रोक करके 15 नंबर। क्लियर है, हाँ 15 नंबर बनाओ। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ है, या इसको एक काम करो, बनाओ नहीं, इसको होमवर्क में ले लेते हैं, कल चेक कर देंगे, बना के लाना घर से, ठीक है ना। 15 नंबर होमवर्क। अब छठा देखो, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सॉरी 16 नंबर, कई अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, क्या होगी, अब 6 अंक के छोटी संख्या, तो 6 अंक के छोटी संख्या कह रहा है, तो 1 पर 5 जीरो कैसे पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं ना है, सबको पता है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको मिला दो 3 से, तरीका 10 में से गया 9 और 9 में से हो गया 3 और फिर ऊपर से उतरेगा 0, ठीक है ना। तो कई बार में जाएगा 5 36 6 बार में, हाँ 6 बार में चल जाएगा। 36 12 3 15, अच्छा 36 137 6 बार में चल जाएगा, 6 बार में चल जाएगा। 36 12 3 15, 36 1 37, 10 में से हो गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 144। तो क्या कहा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो 316 तो होगा नहीं, एक काम करो 317 का वर्ग कर दो, 316 नहीं होगा, 317 का वर्ग करो, 15 का भी 15 को से बना रहे हैं ना,
16 है। 15 होमवर्क है, पागल कहीं का। 16 बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 317 का वर्ग करने आएगा, गुना कर दो, 7 से 49, रुक जाओ, 7 एवं 7 4 11 हासिल है, 17 के 21 है 22, 7 1 3, 3 से 17 का 21, 3 कम 3 2 5 3 का 9, 9 7 1 8 3 4 5 3 8 10, 9 1 10, इतना दिया है विकल्प में 100 489, विकल्प नंबर 4 होगा। अब पूछो कि सर ऐसे काहे किए, रुक जाओ, उनका बताएगा, हम बता रहे हैं। ऐसे ही अंदाजा पत्ती नहीं चलाना है, क्या बताएगा, बोलो काहे किए। पढ़ के लिखे के ना ऐसे वैसा देने चलेगा, सीखो तब बताना। कई अंकों की छोटी संख्या पूछा है, 6 अंकों की छोटी संख्या। वीडियो बना डिस्टर्ब नहीं तो फिर न लेंगे। 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या देखो, 5 को 0 होगा ना, 6 अंकों की छोटी संख्या पूछा, हम तो 5 बट क्वेश्चन क्या कहा है कि पूर्ण वर्ग चाहिए हमको, क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग। अभी तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, क्योंकि 0 की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, सम रहता तो हो जाता, हो जाता ना, 7 अंकों के पूछा तब हो जाता, बट 6 अंक के पूछा है, नहीं हो पाएगा। तब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 316, है ना, बट शेषफल बच गया, शेषफल नहीं ना बचना चाहिए। अगर इस शेषफल को घटाओगे तब इस 7 अंकों से, सॉरी 6 अंक के नहीं रहेगा, अगर इसमें से एक भी घटा दोगे ये 5 अंक में ट्रांसफर हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा 5 अंक के, एक घटाओगे तब इक्कीस अंक में ट्रांसफर हो जाएगा, 4 अंक में, सॉरी 5 अंक में ट्रांसफर होगा। एक घटाओ चाहे 200 घटाओ चाहे 150 घटाओ चाहे 500 घटाओ, इक्कीस अंक में ट्रांसफर हो जाएगा 5 अंक में। हमको कई अंक पूछा है, 6 अंक के, तो घटा तो नहीं सकते हैं, तब क्या करेंगे, 316 का वर्ग किया तो पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, तो 317 कर दो, तो इतना आ जाएगा। आगे चल जाओ, 316 का वर्ग नहीं ना यार, तो हमको छोटी संख्या पूछा, तब इसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये 316 से आगे जाएंगे 300, यानी 317 का जो वर्ग होगा ना, वह क्या कहलाएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और वह पूर्ण वर्ग भी होगा। तो देखो 317 का वर्ग किया, इतना आया। तुम क्लियर छोड़ो, इतना नहीं समझ में रहा है, एक सिंपल सवाल, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो, बात खत्म। बोलो, इतना समझ में नहीं आ रहा है ना, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो, जल्दी सोच के बताओ। हाँ 2 अंक सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग हो, बोलो सर। 16, अब 17, 17 वर्ग है किसी का, 2 अंक शुरू होता है कैसे बताओ, 10 से, तो 10 से पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो 10 का वर्गमूल निकाल लो, तो 3 से, तितरी का शेषफल 1, तो 3 का तो वर्ग नहीं है, एक कदम आगे बढ़ जाओ, क्या हो जाओ, 4, 4 का स्क्वायर 16, बात समझ में आया। और 2 अंक में तो 16 भी है, 25 भी है, 36 भी है, 49 भी है, 64 भी है, 81 भी है, बट सबसे छोटी कौन है, 16। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 16। कैसे आया, 2 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे 10, 10 लिखे, तो कई बच जाएगा, 3, शेषफल बच गया, तो पूर्ण वर्ग है नहीं,
एक बढ़ा दो। अब यही कहता कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो, तो लो 9 से 9 नवा 9 में से गया, यानी बड़ी संख्या पूछेगा तो घटा दो, शेषफल को घटा दो। 99 से 18 सॉरी घटाओ बोलते हो क्या, 18 81। देखो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 81 है कि नहीं है? तो बड़ी संख्या पूछेगा तो इस शेषफल को बड़ी संख्या में से क्या करना है, घटा देना है। और छोटी संख्या पूछेगा तो इसमें एक जोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब 3 अंक पर आते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100। पूर्ण वर्ग है। अच्छा सोच ले, बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, सॉरी छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, तो 100 होगा, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग है 10, है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, तो 4 अंक तो 3 होगा ना, इसका वर्गमूल निकाल दो। 3 से 3 का 10 में से 9 गया, ऊपर से उतरा 3 3 6, तो कई बार में जाएगा, एक बार में, तो 61। तो 10 में से गया 9 और 9 से हो गया 39, यानी 32 का वर्ग कर दो। तो 32 का वर्ग याद है ना, बोलो काची 10। कोई दिक्कत है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ से यहाँ तक निष्कर्ष यही निकला, यह तुम्हारा क्या नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर है, ठीक है ना। भारी नहीं है। छोटी संख्या पूछे तो शेषफल को कुछ नहीं करना है, इसमें एक जोड़ के वर्ग कर दो। अब बड़ी संख्या पूछे तो शेषफल को घटा दो भाजक में से, सॉरी भाजक करें भाज्य, भाज्य में से शेषफल को घटा दोगे। जब पूछेगा बड़ी संख्या और जब पूछेगा छोटी संख्या, तो भागफल में एक जोड़ दो और उसका वर्ग कर दो। समझ में आया? बड़ी संख्या पूछेगा तो भाज्य में से शेषफल को घटा दो, भाज्य में से शेषफल को घटा दो, याद रख लो, दिमाग में नोट। अब बड़ी संख्या पूछे, सॉरी छोटी संख्या पूछे तो भागफल में एक जोड़ दो और उसका वर्ग कर दो। यह हुआ। बोलो बड़ी संख्या पूछे तो शेषफल को घटा दो, भाज्य में से, है ना। और छोटी संख्या पूछे तो भागफल में एक जोड़ के और उसका वर्ग कर दो। क्लियर है? तो 17 तुम लोगों का होमवर्क रहा। छोटी संख्या पूछा है ना, तो भागफल में एक जोड़ करके क्या करना है, उसका वर्ग कर देना है, बन जाएगा। 2 होमवर्क तुम लोग को मिला। अब देखो, यह वह सबसे छोटा पूर्णांक याद करें जो 30-50 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 30-50 में तो सिंपल है। अब देखो अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सबसे छोटा पूर्णांक याद करें जिससे 30-50 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसमें से घटाओगे तो वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो 30-50 का वर्गमूल निकाल दो, सिंपल है। शेषफल को घटा देना है। 30-50 है ना, इसका वर्गमूल निकाल दो। 5 से 50 25, 10 में से 5 गया 5,
10 ऊपर सूत्र 50 5 से ले जाओ 50 25 5 से कम 5 यानी घटाओगे 10 से 5 गया 5 40 हो गया। तो घटाने के लिए शेषफल ना घटाएगा तो इसमें से 25 घटा दो तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 25 दिया भी है, अरे सब आंसर पर टिक मारल है, कैसे किताब हटाओ। चलो नहीं मारल 25 होगा, 18 का क्या होगा 25। अब 19 होमवर्क, वह छोटा पूर्णांक याद कीजिए जिसे 43,705 में घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ये होमवर्क रहा 19 नंबर। याद रखना जो होमवर्क मिला बना लेना है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे जिसे 252 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसको अब अभाज्य गुणनखंड से बना देंगे। 252 है ना, इसको देखो भाग करने के लिए कह रहा है तो 252 क्या नंबर है 20 252 तो निकाल लेंगे लघुत्तम 2 से। 2 एकम 2 2 दूना 4 2 छक्का 12 2 छक्का 12 द्वितीय 6 3 से 21 और 3 से 7 तो किससे भाग दोगे 7 से, क्योंकि ई तो 2 है जोड़ा है, ई भी जोड़ा है ना, तो किसका जोड़ा नहीं है 7 का, तो 7 को हटाना है तो कैसे भाग करोगे 7 से। इक्कीस भी होमवर्क है, इसका भाज्य गुणनखंड निकाल दोगे और जिसका जोड़ा नहीं होगा जिसका पावर सम नहीं होगा ना उसी से क्या करोगे भाग कर दोगे। होमवर्क गुणा करने पर ठीक है पूर्ण वर्ग हो जाए 22 एक तो बता रहे हैं और 23 तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क। ठीक है बस 23 तक ही बनाना है, 23 तक ही बनाओगे। तो 22 बता रहे हैं 164 में गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले 164 का नंबर कर रहे हैं 22 तो 164 2 से 2 8 16 2 दूना 4 2 चौका 8 2 एकम 2 अब कटवे नहीं करेगा तो किसका जोड़ा नहीं हुआ 41 का जोड़ा नहीं हुआ, इसको पावर 2 करना है सम, तो कैसे गुना करोगे 41 तो 41 का पावर 2 हुआ कि नहीं हुआ बताओ, जोड़ा लग गया ना। तो यहाँ पर कैसे गुना करेंगे दिल ही नहीं है सर नहीं हाँ दिल है 41 देखो 22 को दिया ना 41 है तो गुना करने के लिए कहे या भागा करने के लिए कहे, उसको क्या करना है जिसका पावर सम नहीं होगा उसी से गुना या भागा कर देना है। बात समझ में आया, ये होमवर्क रहा 23 तक क्लियर हो गया तुम लोग का। जो होमवर्क मिला है वो बना कर लाना है। अभी समझो थोड़ा सा समझा देते हैं गुना और भाग करने के लिए। अगर तुमसे कोई कहे कि बताओ 32 में कैसे गुना करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, छोटी संख्या अब गुना करने में तो कुछ से भी गुना कर सकते हैं, तो 32 में कैसे किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, कि छोटी से छोटी पूर्णांक से गुना करे या संख्या से गुना करे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कुछ करना है जब भी गुना करे या भाग करे यह पूर्ण वर्ग बन जाए छोटी से छोटी, तो बिल्कुल ही आसान है। बस अब देखो 2 के पावर कै 1 2 3 4 5 ये तो विषम हो गया, तो विषम तो चाहिए नहीं तब इसको सम करेंगे 2 के पावर 4 एक 2 को अलग कर देंगे बेस समान पावर जुटेगा
बेस समान पावर, 4 है 5 होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस 5 को हम ऐसे लिख, अब मान के कहीं तुमको 2 के पावर 7 मिल जाए तो क्या लिखोगे? 2 के पावर 6 गुने 2 तो नहीं हो गया 7। बेस समान पावर जुड़ जाएगा। मिलेगा तो है तो सब है, इसको छोड़ दो। अभी क्या बचा? 2। तो गुना करने के लिए कहेगा छोटी संख्या तो 2, भाग करने के लिए कहेगा तो 2, क्योंकि पावर सम है, सम नहीं विषम है। 32 में 2 से गुना करोगे, अरे बोलो देवता, 32 में 2 से गुना करोगे 64 पूर्ण वर्ग हुआ। 32 में 2 से भाग कर दो 16 पूर्ण वर्ग हुआ। क्या समझा? कभी भी गुना करने के लिए छोटी से छोटी संख्या पूछे या भागा करने के लिए पूछे तो तुमको एक ही काम करना है, विषम है तो उसको सम में बदल दो, एक को अलग कर दो, ओके। और उसी से तुम गुना करना चाहते हो तो गुना करो, भागा करना चाहते हो तो भागा करो। क्लियर है? होमवर्क मिल गया है ना? तो घर से बना के अच्छी तरीका से लाना है। आज के लिए इतना है।